नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर सूरज एकेडमी। जैसा कि आज के वीडियो में हमें धुआं उड़ा देना है, तो चलिए एक छोटे से मोटिवेशनल कोटेशन की तरफ। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में ऐसे कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर क्या भरोसा, हाथों की लकीरों पर क्यों भरोसा करते हो, तकदीर उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट 3 होगा। तो चलिए आज अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है 14,400 रुपए का 6.2/3% का वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड, तो चलिए ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। जो हमारी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से, ये हमारी ट्रिक है, इसका अंतर डी हो गया, डिफरेंस P इंटू आर अपान 100 पावर n। ठीक है, तो चलिए इस पे रख दिया जाए। डी हमें निकालना है। P कितना है, 14,400 रुपया है, 14,400 है, इंटू आर का मान कितना है, 6 3 18 2 20/3, 20/3 इंटू ये 100 है, जो 100 पावर कितना कहा है, तो 2 वर्ष का। ठीक है, तो 2 वर्ष हो गया। तो चलिए ठीक है, आगे हल कर लिया जाए। डी बराबर 14,400 इंटू काट दिया जाए, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। ठीक है, अब कितना हो गया, 5 तिया 15, 1/15, 1/15। तो ठीक है, देखते हैं, काट दिया जाए। 5 तिया 15 हो गया ना, तो चलिए काट दिया जाए। 15 से 15 छक्का 90, 15 सत्ते 15 नवैया 135। ठीक है, ये 15 नवैया 135, 5 40 4 44, 9 बचा, 15 छक्का 90, ये कट गया। फिर और काट दिए जाए 15 से, ये हो गया 15 छक्का 90, 6 हो गया, 15 चौको 60। तो जो डी बराबर है, ये हमारा 64 रुपया। ठीक है, ये हमारा आंसर। डियर फ्रेंड, इसमें कहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना है 2 वर्षों के लिए। ये हमारी ट्रिक है, आप ट्रिक को थोड़ा याद कर लीजिए, आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा। आप वैसे भी कर सकते हैं, फार्मूले पे भी रख कर। तो ये हमारा 64 रुपया जो है, ये इसका डिफरेंस है, ये अंतर है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 37 रुपये 50 पैसा है, तो मूलधन बताइए। डियर फ्रेंड, इसमें हमारा मूलधन पूछा है, अंतर दिया गया है। तो चलिए इसी ट्रिक पे रखते हैं। ये हमारी ट्रिक है, डी बराबर P इंटू आर अपान 100 पावर n। अब देखिए, इसमें डिफरेंस दिया है, तो हमें डिफरेंस रख दे देना है। 37 रुपये 50 पैसे मतलब 37.5 बराबर P निकालना है। आर का मान 5% है, बटा 100, पावर कितना है, 2 वर्ष। ये देखिए 2 वर्ष का है, तो 2 वर्ष। ठीक है, अब यहाँ 37 रुपये 50 पैसे, इसको हम बटे 10 कर सकते हैं। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ P हो गया हमारा, ये 5 से काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 दिशा में 100, 20 कितना हो गया, 1/20, 1/20 गुणे 1/20, 2 वर्ष का है। तो चलिए काट दिया जाए, 10 दूना 20 हो गया। ठीक, अब इसको गुणा कर लिया जाए, 37,375 रुपया गुणे कितना हो गया, 20 दूना 40 बराबर P। अब P बराबर 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 4 तिया 12, 3 15, कितना हो गया, 15,000 रुपया। जो हमारा ये मूलधन है, ये 15,000 रुपया हो गया हमारा मूलधन। ठीक है, मूलधन पूछा है, तो 15,000 रुपये मूलधन हो गया। तो चलिए ठीक है डियर फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या है हमारा।
थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन को अच्छे समझने का प्रयास कीजिएगा, अच्छे से आएंगे आपको। थोड़ी ट्रिक्स याद रखिएगा, क्योंकि आपको बहुत देर तक करने से अच्छा है ट्रिक के माध्यम से आप शॉर्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 40,000 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 324 रुपए होगा? तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए इसमें अंतर भी दिया है, इसमें हमारा मूलधन दिया है, हमें दर निकालना है, मतलब आर का मान निकालना है। तो हमारी ट्रिक क्या थी? ट्रिक थी डी बराबर पी इंटू आर अपान 100 पावर एन, ठीक है, सॉरी पावर एन। तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। अब डी का मान कितना दिया है? डी का मान 324 रुपए दिया है, और पी का मान कितना दिया है? 40,000 दिया है, गुणे आर का मान आर अपान 100 पावर 2 वर्ष का दिया है। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 324 बटे में आ जाएगा नीचे, 40,000 जो है नीचे आ जाएगा, 40,000 हो गया, बराबर आर अपान 100 हो गया, गुणे आर अपान 100, ठीक है। तो चलिए काट दिया जाए, 2 जीरो से 2 4 जीरो हो गए, 2 2 4 जीरो कट गए, तो 4 से काट दिया जाए, 4 अठे 32 हो गया, 4 एकन्नम 4 हो गया। तो हमें क्या मिला? 81 इधर मिला, इधर आर स्क्वायर मिला, यानी कि डबल आर है तो आर स्क्वायर है, यानी कि आर बराबर क्या है डियर फ्रेंड? आर बराबर ये हो जाएगा 9, ठीक है। ये स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ऐसे आप लगा सकते हैं। ये हमारा चला जाएगा अंडर रूट के अंदर 81, यहाँ हो जाएगा आर, इसलिए आर बराबर 9 क्या है? 9% हमारा जो है दर। तो ठीक है, ये हमारा आंसर, तो ये हमारा आंसर है। तो इसमें दर का मान पूछा था, तो दर का मान ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज 1400 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 1440 रुपया है, तो मूलधन बताइए। डियर फ्रेंड, इसमें हमें मूलधन बताना है, इसमें हमारा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो चलिए ठीक है, इसके लिए जो हमारा फार्मूला है, ठीक है, इसमें हो गया साधारण ब्याज का वर्ग, ठीक, साधारण ब्याज का वर्ग हो गया अपान 4 गुणे ब्याजों का अंतर बराबर मूलधन, ठीक है। ये हमारी ट्रिक है, ये हमारा फार्मूला है। तो चलिए इसे फार्मूला पे रखते हैं। तो ठीक है, साधारण ब्याज का वर्ग, साधारण ब्याज कितना दिया है? 1400 रुपए दिया है, 1400 गुणे 1400 बटे 4 गुणे ब्याजों का अंतर, ब्याजों का मतलब ये 1400 रुपया है, ये 1440 रुपया है, तो कितना अंतर आया हमारा? 40 रुपया, बराबर मूलधन। मूलधन हमें निकालना है, मूलधन। चलिए इसको कटिंग किया जाए, काट दिया जाए फटाफट। एक जीरो से एक जीरो सिंपल कट गया, ठीक है। तो 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 2 बचा, 4 पंचे 20, ठीक है। अब इसको भी 4 से काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, ठीक है। तो चलिए इसको आपस में गुणा कर लिया जाए, कितना? 35, 350 गुणे 35, ये आएगा हमारा 5 पचम 25, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 2 32 की 2 हासिल लगे 3, 3 त्रिका 9, 3 12, ये कितना हो गया? 12,250 रुपया जो है ये हमारा मूलधन है, ठीक है, ये हमारा मूलधन है, ठीक है। ये आंसर आ गया डियर फ्रेंड, मूलधन पूछा था, तो 12,250 रुपया ये हमारा आंसर है। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन है। कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो आपको तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है,
आप क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। किसी धन का 2 वर्ष का साधारण ब्याज 440 रुपया है और चक्रवृद्धि ब्याज 445 रुपया है, तो मूलधन बताइए। तो ठीक है डियर फ्रेंड, इसका मूलधन बताते हैं। हमारे फार्मूले पर रखिए, डायरेक्ट फार्मूले पर रखना है। तो पहले सबसे पहले फार्मूला क्या था, साधारण ब्याज का वर्ग 440 का वर्ग हो गया, 440 हो गया। तो क्या कह रहा है, तो इसमें 440 का वर्ग हो गया और 4 गुणे, तो इसमें ब्याजों का अंतर, इसका ब्याज और इसका ब्याज में इसमें कितना अंतर है, 5 का अंतर है। ठीक है, 5 का अंतर हो गया, बराबर हमारा मूलधन हो गया, सॉरी बराबर मूलधन। ठीक है, तो मूलधन, चलिए ठीक है, मूलधन निकालना है, मूलधन निकालना है तो काट दीजिए। ठीक है, 4 11 0 हो गया, कट गया सब, 5 काट दीजिए, 5 दूना 10, 1 बचा। ठीक है, 5 दूना 10। तो चलिए नेक्स्ट, अब आगे इसको गुणा कर लेते हैं आपस में, 22 गुणे 440। ठीक है, बराबर ये मूलधन हमारा निकलेगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। ठीक है, 22 से, 22 चौको 84 होता है, 22 चौको 28, सॉरी 22 चौको 88 होता है, 88 की 8 हासिल हो गया, कितना 8। ठीक है, फिर 22 चौको 88, 88 2 90, 90 6 96, ये हो गया, ये हो गया। ये हमारा मूलधन निकल गया। ठीक है, ये हमारा मूलधन, ये हमारा आंसर है और यही हमें पूछा है। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन क्या है। 15,000 रुपए का 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। तो डियर फ्रेंड, अभी हम लोग 2 वर्षों का अंतर निकालते थे, अब हमें 3 वर्ष का अंतर निकालना है। तो चलिए ठीक है, इसको जनरल मेथड से करते हैं, इसके बाद आपको ट्रिक के माध्यम से बताया जाएगा। तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। 15,000 गुणे 20% है, 3 वर्ष का है बटे 100, ये हमारा साधारण ब्याज का फार्मूले पर रखा गया, माइनस ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले पर रखा जा रहा है 15,000 गुणे 1 प्लस 20, आर का मान कितना है 20% बटे 100, पावर कितना वर्ष का है 3 वर्ष का है, माइनस 15,000, ये हमारा मूलधन माइनस होता है। तो ठीक है, चलिए और हल कर लिया जाए। 1 2 0 से 2 0 कट गए, 150 हो गया, ये गुणते 20 ये 60 हो गया, माइनस ये हो गया हमारा 15,000 गुणे 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100 हो गया, 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100, 5 एकन्नम 5, 1 6/5 गुणे 6/5, 3 वर्ष का है, गुणे 6/5 माइनस 15,000। तो चलिए और सॉल्व कर लिया जाए, इसको काट दिया जाए, 5 5 25 पंचे 125, 125 दूना 250, सॉरी 105 5 25 पंचे 125। ठीक है, 125 है, 125 एकन्नम 125, बचा कितना, बचा यहाँ 25, 125 एकन्नम 125, फिर हो गया यहाँ 25 हो गया, फिर 250 हो गया, 125 दुनिया 250। तो ठीक है, 0 हो गया, कट गया। तो चलिए इसको गुणा कर लेते हैं, ये हो गया हमारा 15 छक्का 90, 2 0 है, माइनस 120 गुणते 6 6 36 छक्का 216 हो गया, माइनस 15,000 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 15,000 हो गया। तो चलिए और आगे गुणा कर लिया जाए इसका, ये 9,000 हो गया, माइनस ये 120, इसे डायरेक्ट गुणा करते हैं, 12 छंग 72 हो गया, 2 7 12 का नाम 12 7 19 हो गया, 1 12 2 24 से 25 हो गया। ठीक है, माइनस 15,000 कर देते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं आगे, 9,000 माइनस डिफरेंस लेना है हमको, यदि ये ज्यादा है चाहे ये ज्यादा है, हमको अंतर निकालना है। अंतर कहाँ है निकालने के लिए, तो फिर ये इसमें 25,920 में 15,000 गया तो बचा 10,920, 10,920 हो गया। अब इसका अंतर डियर फ्रेंड, इसका अंतर कितना आ जाएगा,
ये 9,000 है, ये 10,920 है, ये हो गया हमारा 1920 रुपया। 1920 रुपया ये है हमारा आंसर है। तो जिसमें कि इससे 3 वर्षों का अंतर पूछा था, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो चलिए हम आपको मेथड बता देते हैं एक ट्रिक के माध्यम से निकालने के लिए। तो चलिए हम ट्रिक से बताते हैं आपको ट्रिक से कैसे जल्दी निकाला जा सकता है। तो ये हमारी ट्रिक है, तो देखते हैं ट्रिक। ये 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज अंतर ज्ञात करने के लिए ट्रिक है। ये डी बराबर P इंटू आर अपान 100 पावर 2, यानी कि 2 वर्ष का ये हो गया, इंटू 300 प्लस आर बटे 100। ठीक है, तो इसी ट्रिक पे हमें रखना है। तो चलिए ठीक है, रखते हैं। डी बराबर हमारा पी कितना है, 15,000। 15,000 है। आर का मान कितना है, 20% है। ठीक है, 20/100 का 2 वर्ष का ये हो गया, ये 300 प्लस आर का मान कितना है, 20%/100। ठीक है, चलिए और हल कर लिया जाए। डी बराबर 15,000 इंटू 20 से करना 20, 20×5 होता है 5, 1/5 गुणे 1/5 गुणे ये कितना हो गया, 320 हो गया, 320/100। तो चलिए इसको काट दिया जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ठीक है, 5×5 = 25, 25×6 = 150 होता है। ये कट गया, बचा क्या हमारा। अब डी बराबर 6 गुणे 320। तो ठीक है, डी बराबर 6 दूना 12, 6 त्रिक 18, 1 19। तो ये हमारा कितना हो गया, ये 1920 रुपये हमारा अंतर आ गया है। इससे इस ट्रिक के माध्यम से आपको और आसानी से आपका आंसर आ सकता है। इसलिए आप 3 वर्षों का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए इस ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं डियर फ्रेंड। देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी धन का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 488 रुपया है, तो मूलधन बताइए। ठीक है डियर फ्रेंड, मूलधन पूछा है, अंतर दिया है। इसके पहले हम अंतर निकालते थे, अब हमें मूलधन निकालना है। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, अपने ट्रिक पे रखते हैं, देखते हैं हमारी ट्रिक को जल्दी जल्दी फॉलो कर देते हैं, क्योंकि अब ट्रिक हम नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्ट हमको हल करना है। तो चलिए ठीक है, अंतर कितना दिया है, 488 रुपए दिया है, बराबर पी हमें निकालना है, इंटू आर का मान 5% है, 5/100 पावर 2 यानी कि स्क्वायर यानी कि पावर 2 हो गया, फिर गुणते 300 प्लस आर का मान 5 है बटे 100। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 488 रुपए हो गया, बराबर पी इंटू 5 करना 5, 5 दिशा में 100 हो गया, 1/20 गुणे 1/20। ठीक है, गुणे 305/100। तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। 4 से काट दीजिए, 4 पंचे 20 हो गया, सॉरी 5 से काट दीजिए, 5 5 चौको 20 हो गया, 5 छंग 30, 5 एकन्नम 5, ये हो गया। इसको 61 से काट दीजिए, 8 बार में कट गया, ये कट गया। तो हमारे पास बचा क्या है, 8 गुणे 4 गुणे 20 गुणे 100, ये हमारा बचा है, बराबर इधर पी। तो ठीक है, इसको आपस में गुणा कर लिया जाए। 8 चौक 32 दूना 64 हो गया, ये हमारा 64 हो गया, 3 जीरो बराबर पी। ये हमारा मूलधन निकल आया। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है डियर फ्रेंड, तो चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ₹12,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1.5 वर्ष का यानी कि 1/2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर बताइए। जबकि चक्रवृद्धि ब्याज की स्थिति में ब्याज छमाही संयोजित हो। ठीक है, ब्याज छमाही संयोजित होगा तो हमारा क्या होगा,
जो r का मान है अभी जो 10% है, अब वो कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये बचेगा 5%। ठीक है। और जो समय है 1.5 वर्ष का है, जो समय है यन जिसे कहते हैं, ये जो समय है तो 1.5 वर्ष का है, तो 1.5 वर्ष में कितने छमाही, 1.5 वर्ष में 3 छमाही। तो ठीक है, 3 छमाही होते हैं, यानी कि समय हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो चलिए ठीक है, अपने फार्मूले पर रखते हैं, जो ट्रिक बना है उसी पर रख देते हैं, उसी से आ जाएगा आराम से। तो अंतर बताना है तो डी बराबर पी का मान कितना है, 12,000 रुपया है, गुणे आर का मान कितना हो गया, 5% बटे 100 पावर कितना, 2 साल हो गया ये, और ये बचा कितना, ये एक और बचा है, कितना हो गया, 200 प्लस 300 प्लस 5 बटे 100। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लिया जाए। डी बराबर 12,000 गुणते 5 का नंबर 5, 5 बीस में 100 हो गया, 1/20, 1/20, फिर ये कितना हो गया, 305, 305 अपान 100। ठीक है, तो 305 अपान 100। ठीक है, तो चलिए इसी इसको काट दिया जाए, 1 2 3 जीरो कट गया, 2 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया। ठीक है, 5 से काट दीजिए, 2 से काट दीजिए, 2 छक्के 12 हो गया, 5 चौको 20, फिर 5 छंग 30, 5 एकन्नम 5। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं, डी बराबर 6 गुणे 61 बटे 4, यही बचा है। इसको भी और काट दिया जाए, 2 दूना 4 हो गया, 2 तिया 6 हो गया, तो इसको गुणा कर लिया जाए, 3 एकन्नम 3, 3 छंग 18 बटे 2, यानी कि 2 9 18, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, ये क्या हो गया, ये हमारा डी, यानी कि इसका अंतर पूछा 3 साल का, ये हमारा डी अंतर आ गया। ठीक है, ये हमारा आंसर भी, हमारा यही आंसर भी है। तो ठीक है डियर फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज का हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये पुलिस एसआई और पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत बेस्ट है डियर फ्रेंड, आपको परसेंटेज पढ़ाया जा चुका है, सिंपल इंटरेस्ट आपको पढ़ाया जा चुका है, ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को भी खत्म कर देंगे। तो इसके बाद आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। कम से कम कितने पूर्ण वर्षों में कोई धन 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दोगुने से अधिक हो जाएगा। डियर फ्रेंड, इसमें समय पूछा है कि धन जो है 2 वर्ष में दोगुने से अधिक हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कहा है कम से कम कितने वर्षों में, ठीक है, P इंटू 1 प्लस आर का मान कितना है, 20/100। ठीक है, अब समय नहीं दिया है, यन हो गया, तो कितने वर्षों में दोगुने से, ब्याज की दर से दोगुने से अधिक हो जाएगा, तो यानी कि ये 2p। ठीक है, इससे अधिक हो रहा है, तो चलिए ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया जाए। p इंटू 20 एकन्नम 20, 20 पंचे 100 होता है, 5 एकन्नम 5, एक 6/5 हो गया, 6/5 पावर n, ये ग्रेटर देन या लेस देन 2p। ठीक है, ये ग्रेटर देन 2p है, दो यानी 2p से ये बड़ा होना चाहिए, तो p से p हमारा कट गया। ठीक है, अब हमें ये देखना है 6/5 जो है n है, ये 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर हम 1 वर्ष में, डियर फ्रेंड, अगर आप ऑप्शन से जाएंगे, ये हमारा ऑप्शन है, अगर हम ऑप्शन से जाए 1 वर्ष में अगर देखते हैं, तो 1 वर्ष में अगर हम 1 वर्ष से यहाँ 1 का मान रखते हैं तो हमारा 2 से कभी भी कम हो रहा है, इसलिए 1 वर्ष का ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो देखते हैं 2 वर्ष रखते हैं, तो 2 वर्ष रखेंगे, 6 छंग 36, 5 पचम 25, तो भी 2 नहीं आएगा, इसलिए हमारा ये 2, ये वाला ऑप्शन गलत हो गया, 2 वर्ष भी गलत हो गया। अगर 3 वर्ष हम यहाँ रखेंगे तो 6 छंग 36 छक्का 116 होता है, सॉरी 216 होता है, 5 पचम 25 पंचे 125, 125 दूनी 250 होता है, तो इसलिए 3 वर्ष का हमारा ऑप्शन भी गलत हो गया। तो चलिए इसको हम 4 वर्ष पे रख के देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमारा लास्ट यही बचा है, तो यही सही है। तो ठीक है, इसको हम ट्राई कर लेते हैं। तो चलिए ठीक है, देखते हैं
6/5 का ये 4 हो गया, 4 वर्ष रख देते हैं 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व किया जाए। सॉल्व करते हैं। 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6 बटे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और इसको सॉल्व कर लिया जाए। 6 छंग 36 छक्का 216, 216 1296 होता है। ठीक है, ये हमारा 1296 हो गया बटे 5 5 25 5 125 625 हो गया। ठीक है, 625 दुना यानी कि 625 दुना 1250 होता है। तो आप देख पा रहे हैं 2 से ज्यादा जा रहा है, इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा 2 पॉइंट समथिंग कुछ होगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग जो भी हो, तो ठीक है, इसके यानी कि ये हमारा 2 से ज्यादा हो रहा है। तो 2 से ज्यादा होने के लिए हमारा 4 वर्ष जो है ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो डियर फ्रेंड, ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन और इस चैप्टर का हमारा अंतिम क्वेश्चन। आज की वीडियो में आपको पूरी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट भी आपका खत्म हो गया 3 पार्ट में। 3 पार्ट में हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया है, परसेंटेज भी पढ़ाया गया है। तो इस प्रकार आपका जो मैथ का चैप्टर 3 सिलेबस आपका 3 लेसन समाप्त हो गए। तो इसके बाद जो भी आप बचा है आपको इसके बाद पढ़ाया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो ठीक है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा डियर फ्रेंड। तो जैसा कि आपके पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। तो और इसके आगे का चैप्टर आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यानी कि लाभ और हानि, लाभ और हानि। ये हमारा अगले वीडियो का जो अगला जो क्लास होगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का होगा डियर फ्रेंड। जैसा कि आपको एकदम जी जान से एकदम पूरे ऊर्जा के साथ हमारे साथ लगे रहना होगा। यदि आप पुलिस में सिलेक्शन चाहते हैं, यूपीएसआई में सिलेक्शन चाहते हैं, पूरा आपका सिलेबस हमने निकाल कर रखा है। एक एक सिलेबस का एक एक चैप्टर वाइज पढ़ाया जाएगा, प्रॉफिट लॉस पढ़ाया जाएगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया जाएगा, उसके बाद आपको नंबर सिस्टम बताए जाएंगे। तो इसलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। एकदम बिंदास आपने जुनून के साथ लगे रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा।